अटेंडेंस किसी ने न मार्क की हो तो अभी मार्क कर दीजिएगा। तो इस एक्सप्रेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 8। आर भी है डिनोमिनेटर में, 8r हो गया, और न्यूमरेटर में m² vc²। तो ये हमारे लोअर साइड बेंड और अपर साइड बेंड की पावर कैलकुलेट हो जाएगी। एंड इसी टर्म को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, m²/4 और vc²/2r, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये वाला जो टर्म है m²/4 मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म जो हमारे पास में आ रहा है, ये टर्म कैरियर पावर के इक्विवेलेंट है, यानी पीसी। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ये देखिए पीसी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, vc²/2r। सेम वैल्यू हमको यहाँ पर भी मिल रही है, vc²/2r। तो हम इसको pc से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास में LSB और USB की जो पावर है उसे हम m²/4 इंटू पीसी लिख सकते हैं। अब टोटल पावर का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो टोटल पावर के एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक पीसी का कंपोनेंट, एक LSB का और एक USB का, दोनों के कंपोनेंट। तो ये दोनों तो सेम होंगे तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, vc²/2r कॉमन लेंगे तो 1 + m²/4 + m²/4। तो ये क्या आ जाएगा, m²/4 को ऐड करेंगे तो m²/2 आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास में टोटल पावर का फॉर्मूला बनता है P total, इट विल बी इक्वल्स टू PC 1 + m²/2। ये फॉर्मूला कंप्लीट बनेगा। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। आपको इनमें से कोई भी टर्म्स गिवन होंगे और कोई जो अननोन टर्म होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो ये टोटल पावर का फॉर्मूला है। ठीक, और इसी फॉर्मूले से अगर हम इस टोटल पावर के फॉर्मूले में थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में भी फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक फार्मूला, जैसे ये फार्मूला है, यही फार्मूला पढ़ लेंगे और न्यूमेरिकल आता है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो बाकी वैल्यूज पुट करके हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है सिग्नल की, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की एफिशिएंसी है इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड पावर विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू द टोटल पावर। ठीक है, अब जो ट्रांसमिटेड पावर है जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमारे कौन सी पावर्स होंगी, LSB और USB। ठीक, हमारे पास में 3 टर्म्स हैं पावर के, एक PC है, एक PLSB है और एक PUSB। ये 3 टर्म्स हैं। अब इन तीनों टर्म्स में से अगर हम इस टर्म की बात करेंगे तो दिस टर्म इज प्योरली कैरियर पावर, यानी इसमें कोई भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कंपोनेंट नहीं है। इसीलिए ये जो सिग्नल है ये सिग्नल हमारे लिए यूजलेस है। ये वाली जो पावर है ये पावर हमारे लिए यूजलेस है। हमारे जो कंसर्न की चीज़ है वो वाले टर्म्स कंसर्न होंगे जिन टर्म्स में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के टर्म्स होंगे, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी FM।
क्योंकि मेन तो हमें इसी को ट्रांसमिट करना है, कैरियर को तो हम एज अ कैरियर यूज कर रहे हैं कि ये उसको वहां तक किसी तरह पहुंचा दे। तो दिस टर्म इज नॉट कंसर्न हेयर। तो इसीलिए जो हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसमिटेड पावर विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, तो ये क्या होता है, सम ऑफ लोअर साइड बैंड पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर। इसीलिए जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो हम टोटल पावर नीचे रखते हैं और ऊपर लिखते हैं पी एल एस बी एंड पी यू एस बी। वैल्यूज हमको पता है, हमने कैलकुलेट कर ली हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड एफिशिएंसी विल कम इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर। तो ये एफिशिएंसी आ जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, और यहीं पर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा कि कितनी एफिशिएंसी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज हम एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी थैंक यू। कुछ क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, बाकी लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर हाँ जी सर हम पेपर में इसकी डेरिवेशंस भी आ सकते हैं। डेरिवेशन आ सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो डेरिवेशन हमने करवाया है वो आ सकता है। थैंक यू सर। ये जो ये टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म कि ये किस तरह से आया है, ये टर्म निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है, थैंक यू क्लास, हम क्लास एंड कर रहे हैं।